हेलो एवरीवन। अब हम असाइनमेंट 2 की ओर जाते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। अब इस असाइनमेंट में हमें क्या करना है, अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब एक लाइन खींचो इस तरीके से, अंडरलाइन द ऑड नंबर्स एंड रिंग। रिंग मतलब एनसर्कल करना होता है, या रिंग मतलब इस प्रकार से हमें गोला बनाना है। रिंग द इवन नंबर्स, हमें इवन नंबर्स को रिंग करना है, ठीक है। अंडरलाइन करना है हमें ऑड नंबर्स, जैसे देखिए 1 3 5, ये हमारे ऑड नंबर्स है। मैंने कहा था 1 3 5 7 9। अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जितने भी अभी 1 1 के आपने देखें यूनिट प्लेस में 1 1 1, और यहाँ पे जैसे 3 3 3 आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे रो आपके ऑड नंबर के रोज हैं जिसमें कि हम अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिंग क्या करेंगे हम लोग, और ये इवन नंबर्स कर रहे हैं रिंग, ठीक है। ये रिंग डाल दिया हमने इवन नंबर में जिनमें 2 4 एंड में आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, ये 20, क्योंकि इसके एंड में हमारे पास 2 4 6 8 10 इस तरीके के नंबर्स हैं, तो ये इनको रिंग कर रहे हैं हम लोग। और हमारे पास अगर ये 1 3 5 7 9 है तो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, जिसका मतलब है ऑड। तो ये नंबर हुए ऑड, ये पूरी रो, ये हुई हमारी इवन, फिर हमारे दोबारा ये वाली पूरी रो हो गई ऑड, फिर हमारी हो गई इवन, फिर ये ऑड, इस प्रकार से है, ठीक है। क्या समझ में आया आपको? हमने पहले जो एक्सरसाइज की थी, हमने निकाला था कि कौन से नंबर ऑड और इवन होते हैं, और हमने बताया था एक टेक्निक भी है कि ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने उस नंबर्स में, ग्रुपिंग में अगर एक बच गया तो वो ऑड नंबर होता है, और अगर नहीं बचा तो इवन। दूसरा एक बताया था जहाँ पे यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 और 9 हो तो वो ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनके यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 और 0 होते हैं। तो अगर अब आपको ये पूरा टेबल आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और उसमें आपको ऑड नंबर्स को अंडरलाइन करना है और इवन नंबर को सर्कल रिंग करना है। अंडरलाइन द ऑड नंबर्स एंड रिंग द इवन नंबर्स। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं उसको समझने की भी कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये तोड़ के समझाया कि अंडरलाइन मतलब लाइन खींचना है ऑड नंबर्स पे और रिंग करना है इवन नंबर्स को। ये पूरा का पूरा है, 1 से 100 की गिनती लिखी है अपनी नोटबुक में और ये करके काम भेजिए। So how many even numbers are there from 1 to 100? अगर हम यहाँ पे काउंट करें कितने होंगे हमारे इवन नंबर्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही आपको पूरे नंबर्स काउंट करने हैं, फिर 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके से टोटल मुझे आप ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स काउंट करके यहाँ पे लिखिए इस टेबल में। जब आपका पूरा हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स लिखने हैं आपको, और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर लिख के यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट असाइनमेंट 3, टिक करना है आपको। टिक, टिक मतलब ये वाला साइन, द ऑड नंबर्स एंड क्रॉस मतलब ये द इवन नंबर्स। टिक एंड क्रॉस। टिक क्या करना है, ऑड नंबर, ठीक है। चलो हम पहले टिक करते हैं। टिक में 31 1 है इसमें, तो हमने क्या टिक किया। 42 में 2 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस करना है हमें इवन नंबर्स को, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 8 है, इवन नंबर हो गया ये तो। फिर 6 है, फिर ये इवन नंबर है। 2 4 6 8 0 अगर यूनिट्स प्लेस पे है तो इवन नंबर है। 1 3 5 7 9 है तो ऑड नंबर है। देखिए सो 1
3 था ऑड नंबर और ये है हमारे इवन नंबर। इसी तरीके से हमें ये पूरा असाइनमेंट करना है। आगे चलते हैं असाइनमेंट 4 की तरफ। राइट 8 consecutive odd numbers after 37। नाउ इसमें एक शब्द आया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में consecutive। consecutive मतलब consecutive odd numbers। consecutive मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब 37 के बाद कौन सा odd नंबर आता है? 38 होगा ऑड नंबर? नहीं, क्योंकि उसमें 8 है। 8 0 2 4 6 8 अगर यूनिट्स प्लेस में है तो वो इवन नंबर बन जाता है। तो अगला नंबर देखते हैं 39। 39 1 3 5 7 9 है उसमें, तो ये ऑड नंबर है। नेक्स्ट नंबर जब देखें तो 40 नहीं बनेगा, 41। 42 नहीं है, 43। 44 नहीं है, 45। और ऐसे ही 46 नहीं है, 47। और फिर 48 नहीं है, 49। 50 नहीं होगा, 51। 52 नहीं होगा, 53। तो देखिए ये हमारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो एक के बाद आ रहे हैं आफ्टर 37। और इसमें ये भी नोटिस करिए कि दोबारा सारे यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 9 है, 0 2 4 6 8 होते हैं तो वह इवन नंबर हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, इसमें आपको कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिखने हैं विच इज आफ्टर 52। मैं एक करती हूँ, 52 के बाद 53 नहीं होगा, फिर क्या आएगा पहला 54। इसी प्रकार से आप ये भरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट लिखना है ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 72 टू 80। आपको सारे ऑड नंबर्स लिखने हैं जो शुरू होते हैं 72 के बाद से टिल 80 तक। आपको जितने भी, जैसे 72 के बाद क्या आएगा ऑड नंबर? 73। ये कंसेक्यूटिव नंबर जैसा ही हो गया, 73। 74 नहीं आएगा तो 75। और फिर ऐसे ऐसे आपको पूरे सारे अपने 80 तक लिखने हैं। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑड था, यहाँ पे इवन लिखना है। राइट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 65 to 75। now if you add 1 to an odd number, अगर आप 1 ऐड करते हैं ऑड नंबर में, will it be an even number or an odd number? will it be an even number or an odd number? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, अगर आपने एक ऐड किया ऑड नंबर को, क्या वो इवन होगा या ऑड? तो अगर हम करके देख सकते हैं, जैसे हमारे को मालूम है यहाँ पे 73 ऑड है, तो 73 में अगर हमने प्लस किया 1 तो हमारे पास कितना आया नेक्स्ट नंबर 73 में? 74। क्या बन गया ये नंबर? ये बन गया, बिकॉज यहाँ पे 4 है इन द यूनिट्स प्लेस, इट बिकेम इवन नंबर। तो ये हमारा, अगर हम ऑड नंबर में एक नंबर डाल देते हैं तो वो हमारा बन जाता है इवन नंबर। क्वेश्चन दूसरा है, इफ यू ऐड 1 टू एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर में अगर आपने एक ऐड किया तो क्या नंबर बन जाएगा? इसको भी करके देख लेते हैं कि 74 हमारा इवन नंबर था, उसमें हमने अगर एक ऐड किया तो हमारे पास बन जाता है 75। अब 75 में यूनिट जो डिजिट है वो क्या है? वो है ऑड डिजिट का, तो ये हमारा बन गया है ऑड। तो अगर हम एक हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो यहाँ पे तो ये इवन बन गया था। ऑड में अगर एक ऐड किया तो इवन बन गया, इवन में अगर एक ऐड किया तो क्या बन गया? ऑड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, आप कॉन्सेप्ट समझें और फिर करिए। इवन ऑड कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप बार बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। आई एम एन ऑड नंबर बिटवीन 8 and 12 एंड आई एम ग्रेटर देन 10, हु एम आई? मैं एक ऑड नंबर हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक ऑड नंबर हूँ। दैट इज वॉट द क्वेश्चन इज सेइंग। लेकिन मैं एक ऐसा ऑड नंबर हूँ जो मैं 8 और 12 के बीच में आता हूँ। तो 8 और 12 के बीच में आता हूँ एंड आई एम ग्रेटर देन 10। तो मुझे ढूंढना है, और मैं ग्रेटर देन 10 मतलब मैं 10 से बड़ा भी हूँ। तो 8 और 12 के बीच में कितने ऑड नंबर होते हैं? 8 तो इवन है, उसके बाद 9 हुआ ऑड, 10 हुआ हमारा इवन, फिर 11। अब ये दो नंबर आते हैं जो कि ऑड है, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि आई एम ग्रेटर देन 10। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 9 तो 10 से छोटा है, 11 10 से बड़ा है, तो आंसर हुआ 11। तो ये क्वेश्चंस आप दोबारा करिए तभी आपको समझ में आएगा। और ये वाला क्वेश्चंस
अभी आप थोड़ा समझ के देखिए, अगर आप कर पाएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताती हूँ।